सर, हमने ये सुना है कि आपने अपनी जीभ तक कहना चाहिए माता जी को चढ़ा दिए थे, तो क्या ये बात कहाँ तक सही है? हाँ सर जी, क्या है कि मुझे कुछ दिक्कत थी। जी। तो मैंने अपनी जुबान जो है 2 इंच काट के जी। दुर्गा जी के यहाँ समर्पण कर दिया। जी। फिर जैसा जो कुछ भी बना, दुर्गा जी ने अपने कुछ दिन के बाद उसको ठीक किया। जी। फिर मैं 20 साल तक भक्ति करता रहा, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं जी। थी, क्योंकि इनके नाम तो कोई 1000 बताता है, कोई 108 बताता है, वास्तविक नाम क्या है। जी। और करते करते भी हम लोग बहुत दुखी रहे। जी। घर में कलह अलग मचा रहता रहा, जी। और परेशानियां अलग, कितनों कमाओ कर्ज के सिवा कुछ नहीं है। जी। तो वास्तविकता न मिलने की खातिर हम करते हुए भी वो रहे, और ये भी सच्चाई थी कि वो पूर्ण परमेश्वर है जी। कोई, जी। कि वो सबका मालिक एक है। वास्तविकता क्या है वो मिल नहीं रहा है। अब वो तो जिससे पूछो तो कोई कहता है शंकर जी बड़ा है, कोई कहता है ब्रह्मा जी बड़ा है, कोई कहता है दुर्गा जी बड़ा है। तो नमस्कार दोस्तों, शिवार्थ स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सलीमनाबाद, और सलीमनाबाद में ऐसे माता के भक्त से मिलाना चाहते हैं जो कहना चाहिए 20 साल से माता के भगत थे, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो कहना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए, और ऐसे कहना चाहिए भगत थे कि उनने अपनी, हमने जो यहाँ पर सुना है आकर के, कि उनने अपनी जीभ तक माता के लिए चढ़ा दी थी। तो आज आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, लेकिन फिर ऐसी क्या ज़रूरत या इनको ऐसा क्या लगा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? आइए जानते हैं इनके विचार। जी सर, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद दास। सर, आप कहना चाहिए, हमने ये सुना है कि आप पहले माता जी के भगत थे, तो कितने साल तक आपने माता जी की भक्ति करी? सर जी, 20 साल में दुर्गा जी से जुड़ा रहा। जी। तो बहुत सेवा की मैंने दुर्गा जी की। जी। फिर इसके बाद मेरे को अंधश्रद्धा भक्ति संत रामपाल महाराज जी की मिली। जी। तो उसको मैंने पढ़ा जी। और सब उसमें देखा। जी। तो अपने गीता वेदों पुराणों में जो लिखा है, जी। तो उसमें सब बहुत कुछ पाया गया, मैंने मिलाया भी, देखा भी। जी। फिर मैंने उसको पूरी जानने की इच्छा भई जी। कि मैं इसको अंदर तक देखूं कि इसकी सच्चाई क्या है, इसमें तो ऐसा है वैसा है। जी। तो मैंने जानने के लिए फिर जौलपुर नामदान है वहाँ जौलपुर में, जी। संत रामपाल महाराज जी का। जी। तो वहाँ गया, वहाँ से नाम दीक्षा लिया। जी। तो मैंने फिर उसमें करके देखा वो, जी। तो पूरी सच्चाइयाँ हैं। जी। तो सर, जैसा कि पुस्तक का नाम आपने बताया अंधश्रद्धा भक्ति, तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल पैदा करती है कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें क्या बताया गया है कि उसका नाम ही अंधश्रद्धा भक्ति है? उसमें क्या है, जो भी चीज़ें हैं सब प्रमाणित हैं। जी। और जैसे उसमें एक श्लोक में ला कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जी। इन्हें सतगुरु न मिलने की खातिर ये आत्मा है तो बड़ी उद्धार, जी। भगवान के लिए अपना जीवन समर्पण कर देती हैं। जी। तो ये सतगुरु ना मिलने की खातिर ये मेरी घटिया पूजा में आश्रित हैं। इस बात को सुनकर मेरे को बड़ा दुख लगा जी। कि कृष्ण भगवान ऐसा कह रहे हैं। जी। तो मैंने फिर उसको देखा, मिलाया जी। और उसकी सच्चाई को जाना। जी। तो उसमें सब पूरा पाया, और सभी संत रामपाल महाराज जी जो हैं, जी। तो सब दुर्गा जी के और ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के जी। सब मंत्रों को देते हैं। जी। उसका जाप हम प्रतिदिन नित्य नियम जी। करते हैं सुबह। जी। तो सर, हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी लोगों के द्वारा ये सुना जाता है कि हिंदू विरोधी हैं, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। तो आप तो माता जी के भगत थे, फिर आपको ऐसी क्या बातें लगी? क्या ये हिंदू विरोधी हैं, ऐसा भी आपको लगा क्या इनमें? नहीं, उनको जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्होंने सच्चाई देखा नहीं है कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है, जी। वही लोग ये बोलते हैं। जो समझदार हैं, जी। जो पढ़े लिखे हैं, वो कभी संत रामपाल महाराज जी का विरोध नहीं करते। जी। जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्होंने सच्चाई देखा नहीं है, ऊपर ऊपर देख के सब उल्टी सीधी बातें करते हैं। जी। नहीं, वो तो संत रामपाल महाराज जी हमारे गीता वेदों पुराणों से सब प्रमाणित बताते हैं, जी। और वही सनातन धर्म की सब शिक्षाएं देते हैं। जी।
और पूरा हिंदू का पूरा सिस्टम है, उसमें कोई बदलना नहीं है कि चलो धर्म बदल लिए। ये तो जिनको ज्ञान नहीं है धर्म का, उनको खुद ज्ञान नहीं कि हमारा धर्म क्या है, वही ऐसा बोलते हैं कि धर्म बदल लिए, ऐसा कर लिए, वैसा कर लिए। जी। और सर हमने ये सुना है कि आपने अपनी जीभ तक कहना चाहिए माता जी को चढ़ा दिए थे, तो क्या ये बात कहाँ तक सही है? हाँ सर जी, क्या है कि मुझे कुछ दिक्कत थी, जी। तो मैंने अपनी जुबान जो है 2 इंच काट के दुर्गा जी के यहाँ समर्पण कर दिया। जी। फिर जैसा जो कुछ भी बना, दुर्गा जी ने अपने कुछ दिन के बाद उसको ठीक किया। जी। फिर मैं 20 साल तक भक्ति करता रहा, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि इनके नाम तो कोई 1000 बताता है, कोई 108 बताता है, वास्तविक नाम क्या है। जी। और करते करते भी हम लोग बहुत दुखी रहे, जी। घर में कलह अलग मचा रहता रहा, जी। और परेशानियां अलग, कितनों कमाओ कर्ज के सिवा कुछ नहीं है। जी। तो वास्तविकता न मिलने की खातिर हम करते हुए भी वो रहे, और ये भी सच्चाई थी कि वो पूर्ण परमेश्वर है कोई, कि वो सबका मालिक एक है। वास्तविकता क्या है वो मिल नहीं रहा है, हैं। अब वो तो जिससे पूछो तो कोई कहता है शंकर जी बड़ा है, कोई कहता है ब्रह्मा जी बड़ा है, कोई कहता है दुर्गा जी बड़ा है। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताए हैं, तो क्या उससे आपको संतुष्टि मिली? उसमें फुल संतुष्टि है। हम तो रोज़ के शुक्र मनाते हैं उस परमेश्वर का कि हे मालिक, और पहले हम मिल जाने थे। और रोज़ के शुक्र मनाते हैं मालिक की, जय जयकार करते हैं कि हे दाता इस पाखंड या अंधविश्वास से बहुत अच्छा किया जो हमें छुड़ाया मालिक। और जो कोई सुनता हो तो वो भी देखे, गौर करे, भाई नाराज़ ना हो, उसमें सच्चाई उसकी पहले देखें। संत रामपाल महाराज जी के सत्संग आते हैं 7:30 बजे साधना टीवी पे, आप देखिए उसको, सच्चाई उसकी छानिए, तो सारी चीज़ें हैं ऐसी सर जी। जी। तो सर जो आज हिंदू समाज में लोग तीर्थ में जा रहे हैं, कोई व्रत कर रहा है, तो ये भी तो सही कर रहे हैं? नहीं, सब इनको भूल भुलैया का ज्ञान है जैसा इन लोगों को दिया है। कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म प्रधान है, कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा, सही करोगे सही मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। ऐसा नहीं कि गंगा नहाने से हमारा मोक्ष हो जाता है। अगर मान लो गंगा नहाने से मोक्ष होता तो कोई कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं थी, जाके नहाए आते मोक्ष हो जाता। तो ये सब जैसा इनको ज्ञान मिला वैसा कर रहे हैं। भाई देख नहीं रहे कि सच्चाई क्या है। भाई हम कसाई का काम करें और फिर गंगा नहाया तो हमारा कहाँ तक उद्धार होगा? ऊपर से बात बताने से कुछ नहीं होता, वो तो सब कोई अपनी बता लेता है। तो सर कहना चाहिए कि हिंदू धर्म में इतने सारे संत हैं, कहना चाहिए बहुत और अच्छे अच्छे संत हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, फिर आप उनसे क्यों जुड़ गए? क्या है, वो तो कहने के लिए जेल में हैं गुरु जी, वो तो परमेश्वर हैं। वो सच्चाई बताते हैं कि सच्चाई है क्या। कृष्ण भगवान की हम नहीं मान रहे हैं, रामचंद्र जी की नहीं मान रहे हैं, गाँव भर रहे हैं, बाकी उनके जो नियम हैं कुछ नहीं फॉलो कर रहे हैं। बात तो खूब बताते हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कथा सुन के आते हैं और काम वही अपने चालू कर लेते हैं, नहीं। तो सर जो कहना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं, तो वो क्या हिंदू धर्म से बता रहे हैं कि कोई अलग से बता रहे हैं? नहीं, सब वो पूरी हिंदू धर्म से है। हमारे गीता वेदों पुराणों में सब प्रमाणित है। सनातन धर्म का जो सच्चाई है वही से मालिक सब करा रहे हैं। और सर जैसा कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो जुड़ जाते हैं देवी देवताओं को छोड़ देते हैं, क्या ये बात सही है? आप तो देवी की पूजा करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। इनकी वास्तविकता भक्ति जो है, जो इनकी मर्यादाएं हैं वो सब करते हैं। और सब इनकी वो असुर निकंदन होती है, एक दोपहर में, एक सुबह की आरती रहती है, एक शाम की आरती रहती है, जो इनके नियम को वो मानना पड़ता है। तो सर इनका विरोध क्यों होता है इतना ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी का? सच्चाई बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है, इसीलिए आदमी देखता सुनता नहीं है, विरोध करता है। जो सच्चाई को जान जाता है वो कभी विरोध नहीं करता है, माने या ना माने। ये तो जिनको ज्ञान नहीं है वो उल्टी सीधी बातें करते हैं।
तो सर और भी जो आज लोग देख रहे हैं आपको, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जो कहना चाहिए धारणाएं फैली हुई हैं, आप तो कहना चाहिए 20 साल से देवी जी के पुजारी थे, पंडा थे और आपने जीभ तक काट के चढ़ा दी थी। तो सर आप इतनी कहना चाहिए इस समय भी और आज के युग में ऐसी भक्ति करते थे, तो आज लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो भक्ति कर रहे हैं और पूर्ण परमात्मा की तलाश में भी हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है? और संत रामपाल जी महाराज जी ये भी बताते हैं कि मोक्ष का मार्ग है ये, तो क्या ये सही है और क्या कहना चाहते हैं लोगों को? जो देख रहे हैं हम उनसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ सर जी, कि हाथ जोड़ की विनती है मेरी कि संत रामपाल महाराज जी की पुस्तकें पढ़ें, उनके सत्संग देखें, उनके ज्ञान को समझें। क्या है कि सच्चाई जो है उसी से परमेश्वर जो बताते हैं उसी से मोक्ष होता है। तो सर और भी हमने ये सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद लोगों को अनेकों लाभ मिलते हैं, तो क्या ये बात सही है? आपको भी कुछ लाभ मिले हैं? हमको तो लाभ ही लाभ हैं सर जी, जब से जुड़े हैं परमेश्वर की दया से कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं पहले तो ये पूजा करते करते इसको भूत लग गए तो झराने जाओ, उसको ऐसा हो गया तो कराओ, ये कर्जा हो गया, ऐसा हो गया। अब तो क्या है, मालिक कहते हैं हमारे कि थोड़े में ही पूरा कर दूंगा। तो परमेश्वर हमारा थोड़े में ही जो हमारी इच्छा है सब पूरी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की कि और न किसी प्रकार की मालिक ने कमी छोड़ी है। हर प्रकार से मालिक ने हमें फ़ायदा दे रहे हैं। और हमने ये भी सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हो जाते हैं तो वो उन्हीं का गुणगान करते हैं, ऐसा क्या क्या देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? ये देखो क्या है उसमें गुणगान की क्या बात है, देखो क्या है, सच्चाई है, सच्चाई को मानो, परमेश्वर को परमेश्वर कहो, ठीक है। जिनकी जहाँ तक शक्ति है तो अच्छी है, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। और ये दुर्गा जी हैं, सब हैं, शंकर जी हैं, सब इनके हम जाप करते हैं। इनके अगर मान लो नियम जो भी हैं तो उनसे हम लोग बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते, जो नियम है हम वही नियम में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम मंत्र जो कहना चाहिए देते हैं वो किनके देते हैं? प्रथम मंत्र संत रामपाल महाराज जी गणेश जी के हैं, ब्रह्मा जी के हैं, विष्णु जी के हैं, दुर्गा जी के हैं और परमेश्वर सतपुरुष के ही जो मंत्र है वो देते हैं जी। तो और भी सर जो कहना चाहिए कि लोगों की जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं गलत गलत कि ऐसा है वैसा है, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही प्रार्थना है कि संत रामपाल महाराज जी के सत्संग देखें, उनकी पुस्तकें पढ़ें, सच्चाई तक जाएं और उनसे दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं। जी। तो सर इनका सत्संग कौन से चैनल में आता है? बहुत से चैनलों में आता है, 7-8 चैनल में आता है सर। तो मैं साधना चैनल बता सकता हूँ कि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आता है शाम में। सर जो आज दुखी हैं लोग, कहना चाहिए भक्ति तो सभी कर रहे हैं लेकिन दुखी बहुत हैं, तो अगर वो भी सुखी होना चाहते हैं तो क्या ऐसा करें जो वो भी आपके जैसे सुखी हो जाएं? संत रामपाल महाराज जी का सत्संग देखें, उनसे दीक्षा लें, उनके बताए मार्ग में चल के देखें। वो तो 4 माह 6 माह चल लेंगे तो वास्तविकता उनको ज्ञान हो जाएगा, वो तो फिर खुद वो करेंगे कि ये सबसे सही है। तो यही प्रार्थना है कि उनकी पुस्तकें पढ़ें और उनके सत्संग देखें। आज भी जो पंडा बने हैं, ज्योतिषी बने हैं या साधु संत बने हैं, आप उनसे क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? उनसे तो यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल महाराज जी का सत्संग देखें, उनकी पुस्तकें पढ़ें कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। मोक्ष का मार्ग जो बता रहे हैं वो वर्तमान में अभी कहना चाहिए इतने सारे संत हैं, प्रेमानंद जी, आसाराम, बहुत सारे संत हैं, तो जो सही सही भक्ति बता रहे हैं, मोक्ष का मार्ग जो बता रहे हैं, वो लोग कैसे पहचान करें कि कौन सही है? मोक्ष का मार्ग इस समय संत रामपाल महाराज जी बता रहे हैं और अपनी गीता वेदों में लिखा है उसके बारे में जी। तो इसके लिए कैसे निर्णय कर सकते हैं वो? अब ये पुस्तकें पढ़ के संत रामपाल महाराज जी का उसमें से मिलान करके कि सतगुरु कौन है। संत रामपाल महाराज जी ने जो ज्ञान बताया है, जो सच्चाई बताई है, आज तक ये दुनिया में
किसी ने नहीं बताई। बात चाहे वो कितनी बताएं, कितनों बनाएं, लेकिन जो सच्चाई उन्होंने बताई आज तक किसी ने नहीं बताई ये सच्चाई, जी क्योंकि वास्तविकता इनको ज्ञान ही नहीं है। जी ये बताएं चाहे जो कुछ, जी ये तो सब अपना सिस्टम बनाने के लिए उल्टा सीधा करके अपना सिस्टम चला रहे हैं। अब कोई अगर सही कह रहा है तो बुरा हो रहा है। आज वही हमारे गुरु जी कर रहे हैं कि सही कह रहे हैं तो बुरा लग रहा है। जी सर आपका क्या नाम है? राम प्रसाद दास, जी कहाँ से हैं? सलीम नवाज। जी ठीक है सर, थैंक यू। सच है।